हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म की कास्टिंग लगभग कंफर्म हो गई है, तो आज हम सबसे पहले सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करेंगे। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह और प्रेम रतन धन पायो जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या को तो आप सब जानते ही होंगे। ऊंचाई के बाद सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म सलमान खान के साथ होने वाली थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेदों की वजह से सलमान खान इस फिल्म से बाहर हो गए। तो अब सूरज बड़जात्या अपनी अगली फिल्म आयुष्मान खुराना के साथ कर रहे हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में और सरवरी फीमेल लीड में नजर आएंगी। साथ ही इस फिल्म में अनुपम खेर, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक को भी साइन किया गया है। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्मों को देखें तो इस फिल्म में भी हमें एक फैमिली ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म की तैयारी पूरी हो गई है और कहा जा रहा है कि सन टाइटल फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर के महीने में स्टार्ट होगी। यानी कि धमाके रिलीज के बाद आयुष्मान खुराना सूरज बड़जात्या की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर शूटिंग नवंबर के महीने में स्टार्ट होगी तो ये फिल्म हमें 2026 के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। सूरज बड़जात्या इंडियन सिनेमा के सबसे अच्छे डायरेक्टर में से एक हैं, जिनकी पिछली सभी फिल्में काफी अच्छी गई हैं। तो अब देखते हैं कि आयुष्मान खुराना के साथ उनकी अगली फिल्म कैसी होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आलिया भट्ट नाग अश्विन की फिल्म से बाहर हो गई हैं और इस फिल्म के लिए राइटर नाग अश्विन साई पल्लवी से बात कर रहे हैं। नवंबर 2024 में खबर आई थी कि कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन एक बड़े बजट की फीमेल लीड फिल्म के लिए आलिया भट्ट से बात कर रहे हैं। कहानी को रिवील नहीं किया गया था, लेकिन कहा जा रहा था कि आलिया भट्ट इस फिल्म में काफी पावरफुल कैरेक्टर में नजर आएंगी। लेकिन अब ताजा खबरों की माने तो आलिया भट्ट ने इस फिल्म को मना कर दिया है। आलिया भट्ट ने इस फिल्म को क्यों मना किया है, तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग डेट चामुंडा की शूटिंग से क्लैश हो रही थी। चामुंडा मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में होंगी। चामुंडा की शूटिंग 2026 के मार्च में स्टार्ट होगी, तो इसी वजह से आलिया भट्ट ने नाग अश्विन की फिल्म को मना कर दिया है। नाग अश्विन अब इस फिल्म के लिए साई पल्लवी से बात कर रहे हैं, लेकिन साई पल्लवी भी इन दिनों काफी बिजी हैं। साई पल्लवी ने रामायण पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और अभी वो पार्ट 2 की शूटिंग कर रही हैं, जो 2026 के शुरू में कंप्लीट हो जाएगी। अगर साई पल्लवी नाग अश्विन की फिल्म को हाँ कहती हैं, तो शायद रामायण पार्ट 2 के बाद साई पल्लवी की अगली फिल्म नाग अश्विन के साथ होगी। देखते हैं नाग अश्विन की इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। किल और बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता के बाद लक्ष्य लालवानी की अगली फिल्म कंफर्म हो गई है, जिसे अनिरुद्ध अय्यर डायरेक्ट करेंगे। अनिरुद्ध अय्यर ने 2022 के एक्शन थ्रिलर एन एक्शन हीरो को डायरेक्ट किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो अब डायरेक्टर अनिरुद्ध अय्यर एक रोमांटिक एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्य लालवानी लीड रोल में और राशा ठरानी फीमेल लीड में नजर आएंगी। शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। लक्ष्य लालवानी इन दिनों काफी पॉपुलर हैं, तो देखते हैं कि उनकी अगली फिल्म कैसी होती है। और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म द गर्लफ्रेंड की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। द गर्लफ्रेंड एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राहुल सदाशिवन ने डायरेक्ट किया है। ये रश्मिका मंदाना की पहली फीमेल लीड फिल्म है, जिसमें वो एक कॉलेज स्टूडेंट के रोल में नजर आएंगी। टीजर का पूरा फोकस रश्मिका मंदाना के ऊपर किया गया है, तो इस फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें एक हार्ट ब्रेकिंग कहानी देखने को मिलेगी। क्या होगी तो वो हमें 7 नवंबर को पता चलेगा, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पैन इंडिया फिल्म है, जिसे 7 नवंबर को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। ये कोई पिकअप लाइन तो नहीं है ना? आई वोंट फॉल फॉर इट। अखंडा 2 के बाद बालाकृष्णा की अगली फिल्म 24 अक्टूबर को लॉन्च होगी। यह बालाकृष्णा की 111वीं फिल्म होगी, जिसे गोपीचंद मालिनी डायरेक्ट करेंगे। गोपीचंद मालिनी ने ही 2023 के एक्शन थ्रिलर वीर सिम्हा रेड्डी को डायरेक्ट किया था। तो वीर सिम्हा रेड्डी की जोड़ी एक नई फिल्म के साथ वापस आ रही है। फिल्म की प्लॉट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें कुछ तगड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। अखंडा 2 की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, तो कहा जा रहा है कि अखंडा 2 के बाद बालाकृष्णा गोपीचंद मालिनी की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होती है, तो फिर ये फिल्म हमें मिड 2026 तक देखने को मिलेगी। देखते हैं बालाकृष्णा की 111वीं फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। प्रोड्यूसर इसारी गणेश ने कहा है कि D54 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और हम इसे फरवरी 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। D54 तेरे इश्क में फिल्म के बाद धनुष की अगली फिल्म है, जिसे विघ्नेश राजा ने डायरेक्ट किया है। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर कहानी देखने को मिलेगी। धनुष की इडली कढ़ाई रिलीज हो गई है और उनकी अगली फिल्म तेरे इश्क में है, जो 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो तेरे इश्क में फिल्म के बाद धनुष की अगली फिल्म D54 है, जिसे फरवरी 2026 में रिलीज किया जाएगा। इस साल अभी तक धनुष की 2 फिल्म आई है, जिसमें कुबेर फ्लॉप हो गई है और इडली कढ़ाई अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। तो अब देखते हैं कि 28 नवंबर को आने वाली तेरे इश्क में फिल्म कैसी होती है। शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि एक्वायर्ड प्लेस 3 की रिलीज डेट चेंज हो गई है।
एक्वायर्ड प्लेस 2018 में, एक्वायर्ड प्लेस 2 2020 में और इसकी स्पिन ऑफ डे 1 2024 में रिलीज हुई थी और इन तीनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। अच्छी फ्रेंचाइज है तो पैरामाउंट पिक्चर्स इसका तीसरा पार्ट लेके आ रहा है और इस फिल्म को भी जॉन क्रांसिस्की ही डायरेक्ट करेंगे। शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 9 जुलाई 2027 की बजाय अब 30 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। काफी यूनिक फ्रेंचाइज है जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो एक्वायर्ड प्लेस के तीनों पार्ट आप सबको जरूर देखनी चाहिए। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के प्रोड्यूसर जेरी ब्रैकहैमर ने कहा है कि मार्गोट रॉबी अभी भी पायरेट्स की छठी फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। 2020 में खबर आई थी कि बर्ड्स ऑफ प्रे की राइटर क्रिस्टीना हुडसन एक फीमेल पायरेट्स की कहानी पर काम कर रही हैं जिसमें मार्गोट रॉबी को साइन किया गया है, लेकिन फिर इस फिल्म को साइड कर दिया गया और अभी तक इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 2024 में खबर आई थी कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की एक रिबूट फिल्म बनने वाली है और एक फीमेल फिल्म बनने वाली है, लेकिन दोनों फिल्मों को लेकर अभी डिज्नी क्या प्लान कर रहा है तो उसके बारे में कोई नहीं जानता है। हाँ, 2-4 महीने में पायरेट्स की फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, लेकिन पिछले फिल्म को रिलीज हुए 8 साल हो गए हैं और अभी तक इसके अगले फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की अगली फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीकी ब्लाइंडर्स की फिल्म द इमॉर्टल मैन को लेकर पिछले काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं आई थी, तो फिल्म के एक्टर सिलियन मर्फी ने कहा है कि ये फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और इन दिनों पोस्ट प्रोडक्शन काम काफी जोरों में चल रहा है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि सिलियन मर्फी ने कहा है तो ये फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी। नाइट कॉल के डायरेक्टर मिशेल बेलेंचार्ड को फाइन डेस्टिनेशन की अगली फिल्म के लिए साइन किया गया है, जो फाइन डेस्टिनेशन की 7वीं फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। राइटिंग का काम स्टार्ट हो गया है जिस पर ब्लड लाइन्स की राइटर लॉरी इवेंस टेलर काम कर रही हैं। फाइन डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मई के महीने में रिलीज हुई थी, जिसे सिर्फ $50 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इसमें वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर $300 मिलियन से ज्यादा कमाई की थी। फिल्म की सफलता को देखते हुए इसकी 7वीं फिल्म को कंफर्म किया गया था, तो फाइन डेस्टिनेशन 7 की राइटिंग का काम स्टार्ट हो गया है और इस फिल्म को मिशेल बेलेंचार्ड डायरेक्ट करेंगे। शूटिंग 2026 के अंत तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 में रिलीज होगी। डायरेक्टर रॉन हावर्ड की अगली फिल्म में एडम ड्राइवर और एनी हैथवे को साइन किया गया है। फिल्म का नाम एलोन एट डाउन होगा, जिसमें हमें एक स्पाई एक्शन थ्रिलर कहानी देखने को मिलेगी। शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी मिड 2027 में रिलीज होगी। रॉन हावर्ड को अगर आप नहीं जानते हैं तो इन्होंने ही अपोलो 13, ए स्टार वॉर्स स्टोरी और एंजल एंड डीमंस जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो देखते हैं एलोन एट डाउन फिल्म कैसी होती है। तेजस सज्जा की फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म मिराई की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मिराई 12 सितंबर को रिलीज हुई थी, जिसे 60 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। अच्छी फिल्म है तो अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर आने वाली है, जिसे आप 10 अक्टूबर से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में देख सकते हैं। यही है इतिहास, यही है भविष्य, यही है मिराई। हिंदी डब को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। तो आप मिराई फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।